शुक्राचार्य जी ने बलि को हाथ पकड़ो एक बात कही, ओ राजा, अरे राजा बलि मत करो दान जमीन को, राजा बलि मत करो दान बलि मना कर दे, मना कर दे और ये कह दे सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। राजा बलि, गुरु के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं ना, गड्ढा में गिरो, हमें कोई मतलब नहीं है। मान जाओ बलि, मान जाओ। राजा बलि मत दे दान जमीन, राजा बलि बलि जाई छलियानी हिरना को समारो, इसी छलिया ने तुम्हारे परदादा को मारा था, इसी ने मारा था, इसी ने। आरे धरकी, आरे पद की शेर बनी को, राजा बलि, राजा बलि मत दे दान और सुना बलि, जाई छलियानी हिरणाकुश मारो, इसी ने हिरणाकुश को मारा था और इसी ने जाई छलियानी भस्मासुर मारो, बन के शेर बनी को, राजा बलि मत करो दान जमीन। आवाज लगाई है देखो बलि, आवाज लगाई है, मना कर दो, इससे कह दो कि सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। महाराज उसी समय नतीजा ये हुआ, बलि कहने लगे देखो गुरुजी, आप चाहे खुश रहो और चाहे नाराज हो जाओ, हम किसी भी तरीके से इनको मना तो नहीं कर पाएंगे। बलि कहने लगे गुरुजी मना हम नहीं कर पाएंगे, तो शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे। बलि कहने लगे हम तुम्हारी कसम खा गए, हम मना कैसे कर दे? तो शुक्राचार्य जी बोले हम मरे थोड़े न जा रहे, मना कर दे। बोले मना नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राचार्य जी बोले मना नहीं करोगे, हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। चेला है, नहीं मना करा, नहीं मना करा। परीक्षित जी संकल्प होने के लिए जा रहा था, जल छोड़ने के लिए, जैसे ही बलि बढ़ा आगे और वैसे ही शुक्राचार्य जी छोटो सो रूप बनाए के भाई सागर की टोटी में घुस गए। जल छोड़ना चाहा, जल ही नहीं निकला, जल ही नहीं निकला। और जब जल नहीं निकला परीक्षित जी, तो भगवान कहने लगे क्या बलि तुम जल भर के नहीं लाए? बलि कहने लगा हम जल भर के लाए हैं, साफ करके लाए हैं, न जाने क्यों नहीं निकल रहा। तो भगवान बोले ये पात्र मुझे अपने रूप में दे दो। भगवान ने वो पात्र ले लिया। भगवान ने शुक्राचार्य जी को देखा, बोले तुम बैठो, हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं।
भगवान ने परीक्षित जी वो सागर की टोटी में कुछ उठाओ, और कुछ उठाए कि जैसे ही डालो वाह भाई वाह, अरे लीला में लीला धरनी भी, लीला की साखी जोड़ी डाली, कुछ की लोग चला करके झटपाई आंख फोड़ी डाली। भगवान ने परीक्षित जी कुछ उठाया, उसी टोटी में डाल दिया। बाजार बंद हो गो ताई से तो एक बात कहूँ चाहता आप लोगों से, कहा कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो, कोई दान करे कोई दान ले, उन्होंने ली आँख फुड़ाई, कोई दान करे कोई दान ले। कहने का मतलब है परीक्षित जी शुक्राचार्य जी बीच में दीवार बने तो एक आंख उनकी फूट गई। शुक्राचार्य जी बोले बारे चेला, तुमने हमारा बाजार भी बंद करवा दिया, बहुत बढ़िया बात रही, हम तो गए हुए मरो में नहीं आऊंगा। शुक्राचार्य जी तो परीक्षित जी भाग गए। अब पावन भगवान बोले कहो बलि अब नापे। बलि बोला महात्मा जी मेरा मतलब है नाप लेना आप, लेकिन एक बात तुम्हें और बता देना चाहते हैं, एक बात और बता देना चाहते हैं, वो हमारे पास बड़े बड़े राक्षस हैं, राक्षसों से हम नपा दें। तो पावन भगवान कहने लगे इन राक्षसों की हमें जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही नाप लेंगे। तो भगवान